बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों में कि बौद्ध धर्म की किस शाखा को माना जाए। आप ये बताइए कि हम अगर मान लीजिए बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं जी। तो हम किस पथ पे मतलब किस वे में जाएं। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, वो कहते तो आपको पता ही है। एक मान लीजिए बाबा साहब ने नवयान दिया, हीनयान महायान, तो दोनों में से हमको किसको आप किस तरह का आरक्षण के समर्थक है, जातिगत या धर्म के आधार? नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने पवई क्षेत्र में। यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तो अभी समाप्त हुआ है। और आपको बता दें जान लीजिए कड़ाके की ठंड में भी आयोजन हुआ था, और इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि क्यों ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। हमारे साथ ये आयोजक हैं। पिछली वीडियो आपने देखी है, कितना विस्तार से था, लेकिन मैं कुछ इन लोगों से कुछ ऐसे सवाल करना चाहूँगा जो हर किसी के ज़हन में होता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे चैनल का। अच्छा, पूरी ये टीम का। आपका कार्यक्रम कराने का आयोजन का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि इधर हमारा इस क्षेत्र में जो हमारी टीम है, हम लोग इधर 1 अगस्त से, चूँकि अगस्त के महीने में देश में स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त, तो वो अगस्त का महीना जो स्वतंत्रता का है, तो एक सोच बना कर के हम लोग कार्यक्रम चलाए। 1 अगस्त से लगातार पर डे कार्यक्रम हम लोग चलाए, तो ये सोचे कि साल का अंत हो रहा है और ये दिसंबर का महीना है। इसी महीने में 6 दिसंबर को हमारे महामानव परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निर्वाण हुआ था, तो उनको हम चलते चलाते साल के अंत में एक अच्छी श्रद्धांजलि उनको याद करें, और जो युवा हमारे दाएं बाएं हो रहे हैं उनको थोड़ा सा रास्ते पे लाया जाए। अच्छा, उनको सही रास्ते पे लाने का प्रयास था। कार्यक्रम का नाम क्या था आज के कार्यक्रम का नाम बस वही था, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक ब्लॉक स्तरीय श्रद्धांजलि का। इसमें कुछ धार्मिक चर्चाएं भी हुई थी, और चूँकि जहाँ बाबा साहब रहेंगे तो धर्म तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन में 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने कहा, अगर सम्मान भरा जीवन चाहते हो तो धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति खूंटे में नहीं होता है वो कहाँ कहाँ जाएगा कोई फिक्स नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 में जो कहा था, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 साल गहन अध्ययन किया। 21 साल गहन अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को समाज को एक सम्मान भरा जीवन जीने के लिए एक रास्ता दिया, जिसे कहा जाता है बौद्ध धर्म। इसीलिए बाबा साहब ने कहा, आओ घर लौट चलें, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो जहाँ बाबा साहब रहेंगे धर्म की चर्चा तो होनी है, इसलिए आज उस पर धर्म पर भी चर्चा हुई। बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों में कि बौद्ध धर्म की किस शाखा को माना जाए। कुल मिला के अभी शाखा की बात है तो हम शाखा के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बाबा साहब ने जो धर्म दिया है मानव से मानव के प्रति प्रेम का, अब वो किस शाखा में जाएगा, एक इंसान होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि माता पिता जो हमें जन्म दिए वो हमारे देवता हैं, उनका सम्मान हो, अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान हो। और महापुरुषों ने कहा है कि जीवन बहुत शार्ट है, तो आपके जीवन में वो महापुरुषों की लाइन है कि जब तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग रोए। तो आप जरूर जन्म लिए तो आप रो रहे थे, लेकिन ऐसा कर्म करके जाओ दुनिया आपको याद करे, ऐसा होना चाहिए जीवन। अभी पूरे देश में मनुस्मृति को जलाने को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। तो बाबा साहब ने इसी महीने में ही जलाया था ना? हाँ, वो दिसंबर का ही महीना था, यही महीना था, और 25 दिसंबर को। और बाबा साहब उस समय मनुस्मृति का वो किताब जिसमें मानव एक समान नहीं थे, बाबा साहब ने जला दिया। तो उसको मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से उसको बार बार जलाने की जरूरत नहीं, बस बाबा साहब की बात को मानने की जरूरत है। नहीं, बहुत सारे धार्मिक संगठन ऐसे हैं जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो सनातन धर्म का हिस्सा है। इसमें कहाँ तक एग्री हैं आप? बुद्धिज्म ही सनातन है, चूँकि जैसे बुद्धिज्म ही सनातन है। जैसे आप आपका कोई खेत जोत लिया, तो आप जब कहेंगे, मेरे दादा को कहेगा नहीं भैया हम जोती थे, लेकिन है वो आपका, अब उसके जोतने से उसका थोड़ा हो जाएगा। सनातन हमारा है तो हमारा है बस। अच्छा, बस 2-3 लाइनें और 2-3 प्रश्न और छोटे-छोटे रहेंगे। अच्छा, ये बताइए सर, मान लीजिए इतना कार्यक्रम तो आप लगातार करते थे, मैंने देखा रात-रात में आप लाइव आते हैं, पूरे पवई क्षेत्र में घूम-घूम के बहुत भीम चर्चा करते हैं आप, ठीक है? लेकिन वहीं लगातार जो है और लोग अभी अपने ही समाज के लोग हैं, शिव चर्चा या अन्य पाखंड में उलझे हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? समाज जब जगता है तो उसको रोका भी जाता है। जैसे जब आप जगने का प्रयास करोगे तो आपके पीछे कुछ लोग लगेंगे कि आपको रोका जाए, तो वही है कि समाज को लोग दूसरे माध्यमों से रोकना चाहते हैं। अम्बेडकरवाद जब देखे कि लोग सफल हो रहा है तो उसको रोकने के लिए गड्ढा खोदने वाली बात होती है, गड्ढा खोद खोद के ब्रेकर बनाने वाली बात।
अपने ही क्षेत्र में लोग हैं अभी धर्म परिवर्तन करते हैं, कुछ लोग ईसाई बन जा रहे हैं, पता है आपको कुछ? अगर वो बाबा साहब के अनुयायी होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने जब कहा था आज के 90 साल पहले, जब हम लोग जन्म नहीं लिए होंगे, आज के 90 साल पहले की बात, बाबा साहब ने जब 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा किया और आज 28 दिसंबर 2025 है, तो 90 साल पहले जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी तो उस समय बाबा साहब को ऑफर दिया गया था। 6 करोड़ का ऑफर निजाम हैदराबाद ने बाबा साहब को दिया था कि बाबा साहब आप 6 करोड़ रुपया ले लो, इस्लाम में आ जाओ। ईसाइयों ने, तमाम लोगों ने लालच दिया, प्रलोभन दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जानना चाह रहे थे सच्चे अर्थों में हमारे लोगों को सम्मान मिलेगा कहाँ। इसीलिए बाबा साहब ने, अब आज मौका तो नहीं वो गाथा हो क्योंकि वो प्रोग्राम में जो होती है वो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये जानना है कि अगर बाबा साहब, अगर उसमें हमारा भला होना होता, हमारा हित होता, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें वहाँ ले जाते। इसलिए जो लोग जा रहे हैं कहीं न कहीं, अब वो क्षणिक सुख के लिए अज्ञानता के नाते बाबा साहब को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे, इसी वजह से जा रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को बौद्ध मानते हैं या बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या वो उनका जाति प्रमाण पत्र या वो सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं? अभी करंट में कुछ ऐसी घटनाएं चल रही है। अभी कल मैं जब बाग बार सूचना देने गया तो एक लोग भी वहाँ पूछ लिए, तो मैंने कहा साहब आज का वो विषय नहीं है, तो बाद में उस पर बैठते हैं कि उनकी क्या मानसिकता है, फिर हमारी क्या मानसिकता है, और हम उसको देखेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब राजा जिस मानसिकता का होता है, प्रजा को इसे वो बनाना चाहता है, तो इसलिए जब हमारे लोग पुनः शासक बनेंगे, अब ऐसा नहीं है वो खैरात में नहीं मिला है, हमें जो आरक्षण मिला है वो किसी की दया दृष्टि पर खैरात में नहीं मिला। बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान करके, अपने सारे सुखों को त्याग करके, 24-24 घंटा में एक ब्रेड खा करके, बाबा साहब ने बड़े त्याग के बाद अपने बच्चों को मौत के मुँह झोंक करके हमें आरक्षण दिया। वो किसी के खैरात नहीं कोई आराम से ले लेगा, और वो एहसान नहीं कोई हमारे ऊपर किया है। वो बाबा साहब जो हमारे बाप दादा हैं, जिनके हम वंशज हैं, वो बाबा साहब ने हमें अपने त्याग के बल पर आरक्षण उस समय दिया है, तो वो इतना आराम से जाने वाला नहीं है। अगर ये कोई सोच रहा है कि आरक्षण हम ले लेंगे तो वो गलतफहमी में जी रहा है, वो अपना दिमाग सही कर ले। आप किस तरह का आरक्षण के समर्थक है, जातिगत या धर्म के आधार, आर्थिक या जातिगत, धर्म के आधार? क्योंकि देखिए, मानव का अपमान आर्थिक आधार पर नहीं होता, व्यक्ति का अपमान जो होता है कदम कदम पर, वो आर्थिक आधार पर नहीं होता, वो जाति आधार पर होता है। और बाबा साहब इसीलिए, क्योंकि समाज जो पिछड़ गया था, तो उसको मूल धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है। तो पहले जो लोग आएंगे तो वो पहले वो तो देखें कि वो समाज जिसको बाबा साहब मूल धारा में लाना चाहते थे वो आ पाया कि नहीं आ पाया। अगर वो आ गया तो ठीक है। जैसे अभी एक IAS है जो कहे कि भैया आरक्षण तब तक रहा, लेकिन वो बात खराब लग गई, बात उनका कहने का लहजा दूसरा था, समझ गए दूसरा। जैसे वो कहे कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को मजेदार न कर दे, लेकिन कितना विरोध हुआ, कितना हो हल्ला हुआ। अगर हम चाहते हैं आरक्षण ना हो, सही है, सभी लोग एक जैसे हो गए हैं, सभी लोग मानो हैं, फिर रिश्ता करने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही बात तो उन्होंने शायद कहा था, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। बाकी कौन क्या समझता वो अलग विषय है। अगर मानो आप भी मानो है, मैं भी मानो हूँ, हम सभी लोग एक हैं, तो रिश्ते क्यों नहीं हो सकते, रिश्ते होने चाहिए। एक सिर्फ आखिरी सवाल आप ये बताइए कि हम अगर मान लीजिए बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं जी, तो हम किस पथ पे, मतलब किस वे में जाएं? बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, वो कहते तो आपको पता ही है। एक मान लीजिए बाबा साहब ने नवयान दिया, हीनयान, महायान, तो दोनों में से हमको किसको फॉलो करना है? कुल मिला करके जैसे सम्यक संबुद्ध ने कहा था कि समय के साथ कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें परिवर्तन होना चाहिए, ठीक, जो हूबहू वैसे ही मानते हैं। कुछ लोग हैं, भगवान बुद्ध ने उस समय जो कहा अपने समय की स्थिति में कहा भगवान बुद्ध ने, तो वो लोग, कुछ लोग उसको वैसे ही मानते हैं। एक वो धारा है, अब एक वो है कि उसमें समय के साथ परिवर्तन हो, एक वो धारा है। तो एक धारा जो बाबा साहब की बात आती है कि बाबा साहब ने जो दिया, तो बाबा साहब ने बहुत ठोंक बजा करके काट छांट के बाबा साहब ने कहा जो बहुजन हिताय हो, बहुजन सुखाय हो, लोकानुकंपाय हो, वो चाहिए, वो बुद्धिज्म होना चाहिए। तो वही हमको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 देता है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि धर्म बदले, अगर आप मन से मानते हैं तो किसी भी धर्म को पालन करिए, धर्म से अच्छी चीज़ों को लीजिए, बुराई उसमें न रहे, ठीक है। हमारे साथ एक और सहयोगी हैं, ये हमारे बहुत ही पुराने बड़े भाई अग्रज हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा है आज का कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, जिस तरह से तैयारी रही
और तैयारी एक दिन की नहीं रही है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। जब 1 अगस्त बोल रहे हैं तो 1 अगस्त से चल रहा है। और ये हुआ कि पवई क्षेत्र में हो, क्योंकि ये क्षेत्र माहौल से थोड़ी सा दूर पे है और यहाँ के लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। जी। तो यहाँ के लोगों को ये बाबा साहब की श्रद्धांजलि के मौके पे इकट्ठा करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। सफल रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम तो पूरी तरह से मुझको नहीं लग रहा है कि सफल रहा, वो थोड़ा क्योंकि सा जितनी सारी बातें आनी थी वो आई बातें, लेकिन उन्हीं के लिए आई जो जानते हैं। जी। जिनको ज़रूरत थी, जिनको समझना था, वो आए ही नहीं। और साहब ने कहा ना कि कुछ लोग तो सम्मान बचाने के लिए आए कि मुझको यहाँ रहना ज़रूरी है, मैं भी अपना रजिस्टर में नाम लिखा रहा हूँ। तो वही लोग थे कि सम्मान बचाने के लिए आए, तो वैसे किसी के पास समय नहीं था। लेकिन जो पढ़े लिखे, जो समझदार थे, जो मिशन को चला रहे हैं, वही लोग आए थे। जिनको वाकई में ज़रूरत है वो लोग नहीं आए थे। कुछ लोग स्थानीय कार्यक्रम में इसलिए नहीं आते, कहेंगे कि अरे तो देखे रहन, कहेंगे अरे तो हो रहा। और दूर के कार्यक्रम में भले वो शरीक हो जाएं, लेकिन अगर उनके नज़दीक होगा तो कोई ना कोई बहाना मार देते हैं कि भैया क्या करें, बड़ी परेशानी में फंस गए। तो चलिए, ये कार्यक्रम हुआ था, गुरुजी हैं, वैसे समय का अभाव है, कितना चल गया भैया? 11। चलिए, बातों को समाप्त करते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा और अंधेरा भी होना, लोगों को दूर निकलना। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय भीम।